बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेके हाजिर हुआ हूं 10.2 फर्स्ट ईयर की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन तो पहली एक्सरसाइज जैसा ही है। उसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, वो ज़रा गौर से सुनिएगा। वो कंप्लीट तो नहीं, खैर मैं आपको पढ़ाता, वो ज़रा गौर से सुनिएगा, वो आपको आता होगा। अगर आपने पहले वाली वीडियोस देख ली हैं तो आपको वो ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर इसके बाद फर्दर आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खैर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट तो है। सुने ज़रा क्वेश्चन नंबर, ये मैंने इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स लिखे हैं, 4 पार्ट लिखे, वैसे टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं पहले सेकंड वाला पार्ट समझा देता हूँ आपको। इसमें लेफ्ट साइड लेंगे जब cos 2 मल्टीप्लाई बाई 90 लिखेंगे इसको प्लस थीटा। अब 90 का मल्टीपल इवन है, cos ही रहेगा, एंगल थीटा आएगा। और तीसरा क्वाड्रेंट बनता है 2 मरतबा 90 प्लस कुछ एंगल, यहाँ से देखें ये 1 90, ये 2 90 प्लस कुछ एंगल। थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, ये कॉस है तो ये नेगेटिव, ये राइट साइड बन गई, ठीक है। ये क्वेश्चन तकरीबन सेम आपको आते हैं, ठीक है। इससे पहले एक्सरसाइज की है, ये वाला आप कीजिएगा। मैं आपको ये वाला समझाता हूँ। इसमें देखें कि टेन 3 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस थीटा लिखेंगे। ये हम इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो 90 का मल्टीपल ऑड है, टेन कॉट में चेंज, एंगल थीटा आएगा। और 3 मरतबा 90 माइनस कुछ एंगल, ठीक है। यहाँ से देखें 1 90, ये 2 90, ये 3 90, फिर माइनस तो फिर वापस मुड़ना पड़ेगा, वापस इसी में आ जाएंगे थर्ड में। तो 10 पॉजिटिव, तो ये 10 ही है तो ये पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आने से ये हमारे पास फिर बन गई है राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन तो हमने सारे किए हैं जिसमें एंगल पहले है, छोटा एंगल बाद में है। अब हम करते हैं इसका, ये पार्ट नंबर 4 है। इसमें एंगल ज़रा और तरीके से दिया है, ठीक है। इसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी हमें। मैं इसकी लेफ्ट साइड लेता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉस। अब यहाँ से ना इसमें से माइनस कॉमन लें तो ये माइनस थीटा प्लस 180 हो जाएगा, ऐसे लिख लिया जाएगा। अब कॉस के इस एंगल के साथ ये माइनस है, ये आपने मेरे भाई पढ़ा हुआ है कि कॉस माइनस थीटा हो तो ये प्लस कॉस थीटा ही माइनस खत्म कर देता है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगी। कॉस ये 180 पहले लिख लेंगे और माइनस थीटा बाद में लिख लेंगे। अब ये क्वेश्चन पहले जैसा ही बन गया, जैसे पहले किए हैं। तो उसमें इसको लिख लेंगे कॉस 2 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस थीटा। तो 90 का मल्टीपल इवन है, कॉस ही रहेगा, एंगल थीटा आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये बन जाएगी हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं जल्दी जल्दी अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री, फिर साइन 105 डिग्री, कोस 105 डिग्री, टेन 105 डिग्री। इस क्वेश्चन में बुक में उसने थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है। आप को जब पेपर में आएगा तो हिंट तो नहीं दिया होगा, तो लिहाजा मैं आप जहाँ पर ये 15 डिग्री है उसका हिंट ये है कि 15 डिग्री को लिख लीजिएगा 60 माइनस 45, ये भी लिख सकते हैं। या फिर इसको 45 माइनस 30, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वो एंगल लेने जिनकी टेबल वैल्यूज हमें जुबानी याद हैं। ये 15 डिग्री वालों को ये लिखना है, और 105 डिग्री जिसमें है उसमें लिखना है 105 को 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, उसमें तीनों में ये वाली वैल्यूज लिख लेंगे। मैं इसमें से कोई 1 2 3 पार्ट आपको करवा देता हूँ, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। ये पहला ही पार्ट सॉल्व करते हैं। तो साइन 15 है, इसके लिए इसको लिख लेंगे साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब इसके ऊपर होगा फार्मूला अप्लाई। फार्मूला कौन से वाला? साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ये साइन अल्फा माइनस बीटा। तो क्या होता है? साइन अल्फा कोस बीटा, माइनस हो तो माइनस ही आता है, कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये फार्मूला जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखें जरा। साइन 60
cos 45 माइनस cos 60 sin 45। ये अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। sin 60 होता है √3/2 और cos 45 1/2 माइनस cos 60 होता है 1/2 और sin 45 1/2। यहाँ पर √3 आ गया ओवर 2/2 मल्टीप्लाई करके, माइनस यहाँ पर भी ऐसे 1/2/2। अब इनका एलसीएम ले लेंगे 2/2 जो कि सेम है, ये एलसीएम आएगा, ऊपर वाले नंबर भी सेम आ जाएंगे √3 माइनस ये वाला 1। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आता है। इन क्वेश्चन में क्या करना है, इन तमाम क्वेश्चन में आपने 60 - 45 ये 15 वालों में करके उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, जो भी उसका फार्मूला अप्लाई होता है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद फिर टेबल वैल्यूज लिखनी है, टेबल वैल्यूज लिख के सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब मैं इसमें से आपको फॉर एग्जांपल ये 10 15 वाला करते हैं। ये देखें 10 15 डिग्री है, इसको लिख लेंगे 10 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब इसके ऊपर फार्मूला कौन सा, पहले वाला ही 10 अल्फा माइनस बीटा। मैं यहाँ लिखता हूँ 10 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। ये आ गया फार्मूला हमारे पास। ये फार्मूला जब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, मैंने आपको ये फार्मूले पहले समझाए हुए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है। इन फार्मूलाज का बड़े ही इंटरेस्टिंग अंदाज से मैंने बताए थे, वो ज़रा ज़रूर देखिएगा। पहले फार्मूले याद करने बनते हैं, जिस बच्चे को फार्मूले याद होते हैं उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक कोई मसला नहीं रहता, ठीक है। और यहाँ पर अप्लाई करें 10 60 माइनस 10 45 ओवर में 10 ओवर में आएगा 1, ये वाला 1 प्लस 10 60 और 10 45। अब 10 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 और माइनस इसकी वैल्यू होती है 1 और नीचे 1 प्लस ये √3 मल्टीप्लाई बाय 1। ये 1 मल्टीप्लाई होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस 1 ओवर 1 प्लस √3। ये इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका ये 105 जिसमें एंगल है उसका भी एक आध पार्ट समझाता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें से ले लेते हैं कॉस वाला ले लेते हैं, ये सेकंड 5वां पार्ट कॉस 105 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस 105 को लिखेंगे कॉस 60 प्लस 45। तो इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला हमारे पास कौन सा आएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा का। तो ज़रा सुन लें, कॉस अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला है वो है कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस हो तो माइनस आता है साइन अल्फा साइन बीटा। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कॉस 60 कॉस 45 माइनस साइन 60 साइन 45 और अब इसकी वैल्यू पुट कर दें। cos 60 होता है 1/2, cos 45 1/2 माइनस साइन 60 √3/2, साइन 45 1/2। अब ये पहले जैसा ही बन गया है 1/2/2 माइनस √3/2/2 ये बन गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे 2/2 1 माइनस √3, ये ऊपर वाले सेम आ जाएंगे। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आता है। ये इसके अब बाकी के पार्ट्स आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये फार्मूले आपको याद हों तो ये पार्ट बड़े आसान हैं। पार्ट के ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद फिर उसकी वैल्यूज, टेबल वैल्यूज याद करनी है, वो इसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है प्रूव दैट साइन 45 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। ये इसके बराबर प्रूव करना है और ये इसके बराबर प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए ज़रा, लेफ्ट साइड लें साइन
45 प्लस अल्फ़ा, ये लिखें। अब इसके ऊपर अप्लाई करें फार्मूला। फार्मूला कौन सा? साइन 45 प्लस अल्फ़ा वाला, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और प्लस हो तो प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें। तो ज़रा अप्लाई करते हैं, तो ये लिखा जाएगा साइन 45 कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 45 और साइन अल्फ़ा। अब साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यूज लिखेंगे, वो दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 कॉस अल्फ़ा प्लस 1/√2 साइन अल्फ़ा। तो अब इसमें से 1/√2 कॉमन ले लें, ये बाकी आ गया कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब ये साइन अल्फ़ा पहले लिख दें, कॉस अल्फ़ा बाद में लिख दें, फ़र्क नहीं पड़ता। 1/√2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, और ये बन गई हमारे पास इस क्वेश्चन की इस पार्ट की राइट हैंड साइड। अब सेम यही तरीकाकार इसके ऊपर अप्लाई कर दें। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, कॉस अल्फ़ा प्लस 45, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा कॉस वाला। कॉस का फार्मूला क्या होता है? कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो ये होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस हो तो माइनस आता है इसमें साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें ना, तो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें कॉस अल्फ़ा कॉस 45 माइनस साइन अल्फ़ा साइन 45। यहाँ पर भी कॉस 45 और साइन 45 वो दोनों पहले वाले आ गए, इनकी वैल्यू वही लिखेंगे। ये कॉस अल्फ़ा 1/√2 और माइनस ये साइन अल्फ़ा और 1/√2, ये आ गया। अब 1/√2 कॉमन ले लें, बाकी बच गया कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है दोस्तों। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई आप कमेंट करना चाहते हैं तो काइंडली डिस्क्रिप्शन इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कोई इन्फॉर्मेशन दें, कोई सजेस्ट करें। तो दुआ में याद रखना। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।